Hello friends, I am Ganesh sir and welcome you all to my YouTube channel Maya Public School. Friends, today I am going to talk about have and has. दोस्तों have and has का मीनिंग जो होता है अधिकार और संबंध को दिखलाने के लिए हम लोग पास रखना या रखता के अर्थ में जैसे हम लोग करते हैं, इसका अर्थ हम लोग आज हैव और हैज़ का कई यूजेस है। हैज़ और हैव का कई शानदार यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन आज हम लोग हैव और हैज़ का यूज़ जो हम लोग करेंगे एज अ वर्ब अधिकार और संबंध दिखलाने के लिए, अधिकार एंड संबंध दिखलाने के लिए। अधिकार और संबंध हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? अधिकार और संबंध में जैसे मेरे पास एक घर है, मेरा अधिकार है उस घर पे कि मैंने उस घर पे इन्वेस्ट किया है, वो मेरा पर्सनल है, मेरे पेरेंट्स का है, वो मेरा है अधिकार। यहाँ पे अधिकार हुआ। राम के 4 पुत्र हैं, राम का अधिकार है कि उसके राम का संबंध उसके 4 पुत्र से है, तो यहाँ पे संबंध का बोध किया। समझ रहे हैं? तो हैव और हैज़ का अधिकार और संबंध के यूज में हम लोग कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे 2 पुत्र हैं, आई हैव 2 सन्स। मेरा संबंध क्या दिखला रहा है? 2 पुत्र से दिखला रहा है। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। हैव अधिकार दिखला रहा है मेरा गाय पे, तो अधिकार और संबंध को दिखलाने के लिए दोस्तों हैव एंड हैज का यूज करते हैं। ठीक है? आई हैव अ पेन, आई हैव फोन, आई हैव 10 रुपीज। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग हैव एंड हैज का प्रयोग करते हैं। हैज हैव का प्रयोग करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव, हैज एंड हैव एंड अदर ऑब्जेक्ट। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एंड अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। या इसके बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं। हमेशा हैज हैव के बाद नाउन का यूज करते हैं। अदर ऑब्जेक्ट बोलिए या नाउन बोलिए। क्लियर है? जैसे क्या करते हैं, ही रहे, सी रहे या ईट रहे या किसी का नाम रहे, तो हम इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एंड अगर आपको यू रहे, वी रहे, दे रहे या आई वी यू दे रहे या आई रहे, तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ यू वी दे आई रहे, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम लोग हैव का 5 फॉर्म होता है, हैव का 5 फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम लोग हैव हैज़ का यूज़ करते हैं। पास्ट की बात होगी तो हैड का यूज़ करेंगे। फ्यूचर की बात होगी तो शैल हैव एंड विल हैव का यूज़ करते हैं। तो ही सी इट नेम के साथ हैज़ का यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ अ कार। सी हैज़ अ कार, राम हैज़ अ कार। यू के साथ हैव का होता है, यू हैव अ कार, वी हैव अ कार। अगर हम लोग लगाते हैं कार तो वी हैव अ कार, दे हैव अ कार, आई हैव अ कार। क्लियर है? हैव का कितना अच्छा यूज़ है, कितना सुंदर यूज़ है हैव का। तो हैव का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग बोल देंगे आई हैव 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो ही हैज़ 10 रुपीज़, ही हैज़ 10 रुपीज़, सी हैज़ 10 रुपीज़, राम हैज़ 10 रुपीज़, सोनम हैज़ 10 रुपीज़। अगर यहाँ लगा दिया जाए तो यू हैव 10 रुपीज़, वी हैव 10 रुपीज़, दे हैव 10 रुपीज़। तो इसका सेंटेंस सभी नेगेटिव में भी बनता है। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ डू नॉट, यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट एंड प्लस हैज का हैव का प्रयोग होगा। डू नॉट यहाँ लगेगा एंड डज नॉट यहाँ लगेगा। क्लियर है? अगर नेगेटिव की बात अगर दोस्तों किया जाए तो नेगेटिव में हम लोग कैसे बनाएंगे? ही सी इट नेम के साथ डज नॉट एंड हैव का प्रयोग करेंगे, डज नॉट एंड हैव का प्रयोग करेंगे। और यू रहे, वी रहे, दे रहे तो डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे।
कैसे करेंगे? जैसे ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। राम डज नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे नहीं है। राम डज नॉट हैव कार, राम के पास कार नहीं है। राम डज नॉट हैव हाउस, राम को घर नहीं है। यू डू नॉट हैव टू सन्स, तुम्हारे पास 2 बेटे नहीं है। वी डू नॉट हैव 5 रुपीज़, मेरे पास हम लोगों के पास 5 रुपीज़ नहीं है। दे डू नॉट हैव पेशेंस, उसे शांति नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर अदर ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, जो अदर ऑब्जेक्ट नाउन लगे, एडजेक्टिव लगे, वो लगाएंगे हम लोग। तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अगर अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हैव और हैज़ का प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, उसे एक कार है, उसे एक कार है, यहाँ क्या है? उसे एक कार है, या वह कार रखता है, या उसके पास एक कार है। दोनों सेंस एक ही है। उसके पास कार है, या उसके के पास कार रहता है, या वह कार रखता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज़, हैव एंड अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। उसे एक कार है तो ही हैज़, ही के साथ हम लोग, मैंने भी पहले भी बोला है, हैज़ का प्रयोग होगा। ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार। राम के 2 पुत्र हैं। राम हैज़ 2 सन्स, राम हैज़ 2 सन्स। तुम्हारे पास एक गाय है। यू हैव, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। यू हैव अ काऊ, यू हैव अ काऊ, तुम्हारे पास एक गाय है। उसे 5 रुपए नहीं है, या उसके पास 5 रुपए नहीं है, या उसे 5 रुपए नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट का प्रयोग होगा। ही डज नॉट हैव 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। ही डज नॉट हैव 5 रुपीज़। सीता के पास समस्या नहीं है, सीता के पास समस्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सीता डज नॉट हैव, सीता डज नॉट हैव प्रॉब्लम, सीता डज नॉट हैव प्रॉब्लम, सीता के पास समस्या नहीं है। सीता डज नॉट हैव प्रॉब्लम। तुम्हारे पास शांति नहीं है, तुम्हारे पास शांति नहीं है। तो क्या होगा? यू डू नॉट, यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। यू डू नॉट हैव पीस, यू डू नॉट हैव पीस, तुम्हारे पास शांति नहीं है। यू डोंट हैव पीस, या यू डू नॉट हैव पीस। तो अब समझ रहे हैं, प्रेजेंट में जहाँ है का बोध हो वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? यू डोंट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। यू डोंट हैव बिग हाउस, तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है। यू डोंट हैव ब्यूटीफुल फोन, तुम्हारे पास अच्छा सुंदर मोबाइल नहीं है। यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, तुम्हारे पास एक सुंदर डॉल है, सुंदर गुड़िया है। यू हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तुम्हारे पास एक सुंदर फूल है। समझ रहे हैं? यू हैव 10 रुपीज़, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। ही हैज़ 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपए हैं। योर फादर हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, तुम्हारे पिताजी के पास एक बहुत सुंदर कार है। यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तुम्हारे पास एक सुंदर घर है। दे हैव अ काऊ, उसके पास एक गाय है। दे हैव अ ब्यूटीफुल डॉग, उसके पास एक सुंदर कुत्ता है। तो हैव का यूज हो गया। डू नॉट का यूज भी आप लोग समझ गए होंगे। डोंट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव एंड डजंट हैव, याद रखिएगा। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं। डोंट हैव मीन्स डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। डोंट, डू नॉट को आप लोग डोंट बोलिए, डू नॉट अगर है तो डोंट बोल दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि डोंट, वी डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव मोबाइल, सॉरी आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव फोन। आपसे कोई पूछ दे डू यू हैव 5 रुपीज़,
डू यू हैव 5 रुपीज़, क्या आपके पास 5 रुपए है? सॉरी, आई डोंट हैव 5 रुपीज़ रहेगा तो बोलेंगे यस आई हैव 5 रुपीज़। समझ रहे हैं? डज, जैसे बोलेंगे डज सी साड़ी, डज सी हैव साड़ी, डज सी हैव साड़ी? यस यस सी हैज साड़ी। नो, सी डजंट हैव साड़ी, सी डजंट हैव साड़ी, उसके पास साड़ी नहीं है। डू यू हैव अ कार, डू यू हैव कार, क्या तुम्हारे पास कार है? यस आई हैव कार। नो आई डोंट हैव कार, नो आई डोंट हैव कार। समझ रहे हैं? डू यू हैव अ बॉल, डू यू हैव अ बॉल, अगर कोई फ्रेंड्स खेलने आता है, खोजता है बॉल, खेलने जाना है, बॉल नहीं मिलता तो पूछता है अपने फ्रेंड से, फ्रेंड्स रवि डू यू हैव बॉल्स, डू यू हैव बॉल्स? नो आई डोंट हैव बॉल, मेरे पास गेंद नहीं है। या आई हैव बॉल, हाँ मेरे पास है, मेरे पास बॉल है। तो हैव का कितना सुंदर यूज़ है। तो इसका यूज़ दोस्तों पास्ट में भी कर सकते हैं। पास्ट में हैड का, हैव के जगह हैड यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट में, मीन्स प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैव हैज़ का कैसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग यूज़ करेंगे पास्ट एंड फ्यूचर में। हैव और हैज़ का यूज़ पास्ट और फ्यूचर में कैसे करते हैं। तो हैव का यूज़ देखिए पास्ट में बहुत आसान है। पास्ट में हैव हैज़ का कोई झंझट नहीं है। हैव हैज़ का सेकेंड फॉर्म जो होता है हैड लगा देंगे, हैड लगा देंगे। और फ्यूचर तो आप लोग जानते ही हैं, शैल एंड विल का प्रयोग। फ्यूचर में शैल विल है तो फ्यूचर है, तो शैल विल के बाद हम लोग हैव का प्रयोग कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे उसके पास, जैसे बोलेंगे उसके पास एक घड़ी थी, उसके पास एक घड़ी थी, तो क्या हो जाएगा? ही हैड। सभी सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैड लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड अ वॉच, ही हैड अ वॉच, उसके पास यही रहे, उसके पास एक घड़ी रहेगी, फ्यूचर में होगा, या उसके पास एक घड़ी होगी, उसके पास एक घड़ी होगी, उसके पास एक घड़ी होगी, तो क्या फ्यूचर हो गया, तो क्या हो जाएगा? शी विल हैव अ वॉच, शी विल हैव अ वॉच। समझे? शी विल हैव अ वॉच। मेरे पास जैसे यहाँ पे हो जाए कि तुम्हें तुम्हारे पास, अगर बोला जाए तुम्हारे पास पाँच रुपए नहीं थे, तुम्हारे पास 5 रुपए नहीं थे, नेगेटिव आ गया, तुम्हारे पास 5 रुपए नहीं थे, तो क्या हो जाता? यू डिड नॉट, डू नॉट वहाँ प्रेजेंट में लगा, यहाँ लगता डिड नॉट, यू डिड नॉट हैव, यहाँ हैड के जगह हैव लग जाएगा। यू डिड नॉट हैव 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, यू डिडंट हैव 5 रुपीज़, उसके पास घड़ी नहीं होगी। सपोज दैट यही अगर हो, तुम्हारे पास 5 रुपए नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यही हो, तुम्हारे पास 5 रुपए नहीं होंगे, तुम्हारे पास 5 रुपए नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? यू एंड यू के साथ क्या लगता है? विल का प्रयोग कर दीजिए। यू विल नॉट हैव 5 रुपीज़, 5, यू डू नॉट हैव 5 रुपीज़, क्या लग जाएगा? यू विल नॉट हैव 5 रुपीज़। क्लियर है? शैल एंड विल के साथ हैव का प्रयोग कीजिए। नेगेटिव है तो शैल विल के बाद नॉट एंड हैव का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ अफर्मेटिव, ही हैड अ वॉच, अगर यही रहता मेरे पास घड़ी है, मेरे पास घड़ी थी, आई हैड अ वॉच, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव कार, आई डिड नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव कार।
आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, मेरे साथ आप लोग बार बार जो मैं बोलता हूं उसको आप दोहराएंगे, बार बार बोलेंगे। जब तक आप मुझे ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो अब मैं जब बोलूं तो आप मेरे साथ रिपीट करो। मैं उसके दो पुत्र थे, ही हैड टू सन्स, ही हैड टू सन्स, उसके दो पुत्र नहीं थे। मैं कहता हूं उसके दो पुत्र नहीं थे। ही डिड नॉट हैव टू सन्स, ही डिड नॉट हैव टू सन्स। I say he did not have two sons. उसके पास एक सुंदर घर था। He had beautiful house. उसके पास सुंदर घर नहीं थी। तो क्या हो जाएगा? She did not have beautiful house. तो had का यूज दोस्तों, have had का यूज बहुत अच्छा है। मेरे पास एक घर होगी, I will have a house, I will have a house. मेरे पास घर ही नहीं होगी, मेरे पास घर नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? I will not have a house. मेरे पास कार नहीं होगी, I will not have a car. मेरे पास 100 रुपए नहीं रहेंगे, I shall not have 100 rupees. मेरे पास 100 रुपए रहेंगे, I shall have 100 rupees. समझ रहे हैं? मेरे पास पेन रहेगा, मुझे एक कलम होगी, I will have a pen. I will have a pen. मेरे पास कलम नहीं होगी, I will not have a pen. Will you have a pen? Will you have a pen? क्या तुम्हारे पास एक कलम रहेगी? Will you have a pen? Yes, I will have a pen. Had you car? तुम्हारे पास कार थी? Had you car? Yes, I had a car. No, I didn't had a car. क्लियर है? I had chair. मेरे पास एक कुर्सी, I had chair. No, I did not have chair. I did not have chair. Did you have a chair? Did you have a chair? या had you chair? Had you chair? या did you have chair का भी प्रयोग कर सकते हैं, had you chair. Will you have a chair? Will you have a chair? Yes, I will have chair. No, I will not have a chair. तो दोस्तों shall and will के साथ भी have का यूज़ करेंगे। have का बहुत शानदार यूज़ है। जनरल यूज़ हम लोग घर में बोलचाल की भाषा में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए अपने घर में हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे और आप बेहतर इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो बस आज भर के लिए मैं दोस्तों लूँगा आपसे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।